अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एनटीएस में जो इन्विजिलेटर्स की जॉब्स आई हैं उनमें अप्लाई करने का तरीका क्या है और एक से ज़्यादा जॉब्स के लिए किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं, ये सब हम आज की वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले हम एनटीएस की ऑफिशियल वेबसाइट nts.org.pk को ओपन करते हैं। वेबसाइट को ओपन करने के बाद हमारे पास इस तरह से एक सामने एक इसका मेन पेज आ गया। यहाँ पे हमें ऊपर एक होम का बटन दिखाई दे रहा है। इस होम के बटन पे क्लिक करेंगे तो हमें एक लिस्ट ये दिखाई देगी। यहाँ पे हम ओपन एप्लीकेशंस वाले ऑप्शन को क्लिक करेंगे तो इसके बाद हमारे पास इस तरह से एक पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे हम सबसे पहले हमें नज़र आ रहा है नेशनल टेस्टिंग सर्विस पाकिस्तान एनटीएस इन्विजिलेशन स्टाफ, तो इस पर क्लिक करेंगे। तो इसके बाद हमारे पास ये सामने खुल गया फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म क्लिक हेयर, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। तो यहाँ क्लिक करने के बाद हमारे सामने साइनअप वाला पेज आ जाएगा। हर जॉब के लिए अलग अलग साइनअप करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे हम अपना CNAC नंबर लिखेंगे, जो भी आपका शनाख्ती कार्ड नंबर है वो आप यहाँ पे लिखेंगे। तो शनाख्ती कार्ड नंबर एक दफ़ा लिखने के बाद उसको कंफर्म करना है। शनाख्ती कार्ड मुकम्मल लिखने के बाद नीचे देखेंगे कि यहाँ पे डिज़ायर्ड पोस्ट का ऑप्शन है, तो इस पर क्लिक करेंगे। आपने जिस जॉब के लिए भी अप्लाई करना है आप यहाँ से वो जॉब सेलेक्ट करेंगे। मैं यहाँ से चीफ़ सुपरवाइज़र की जॉब सेलेक्ट करने लगा हूँ। तो इसके बाद इसकी सिलेक्शन के बाद आपने यहाँ पे नीचे अपना पासवर्ड देना है, किसी तरह का भी जो आपको पासवर्ड आसान लगे, जो आपको भूले नहीं। उसके बाद आपने अपना पासवर्ड रिकन्फर्म करना है और नीचे आपके पास ऑप्शन है साइन अप का। तो पासवर्ड लिखने के बाद आपने साइन अप कर देना है। इसके बाद हम लॉगिन वाले पोर्शन में जाएंगे। तो यहाँ से सबसे पहले हम वही जॉब सेलेक्ट करेंगे जो हमने पहले जिसके लिए हमने साइन अप किया। तो यहाँ से चीफ सुपरवाइज़र को सिलेक्ट किया। इसके बाद आप अपना CNAC नंबर लिखेंगे। और CNAC नंबर लिखने के बाद नीचे इसका सिंपल पासवर्ड, जो आपने पहले अपना पासवर्ड रखा है वो पासवर्ड लिखेंगे। पासवर्ड लिखने के बाद यहाँ से हम लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद हमारे पास ये एक पेज आ जाएगा टर्म्स एंड कंडीशन वाला, तो इसको पढ़ लें। पढ़ने के बाद आप इसको टिक कर देंगे। इसको टिक करने के बाद इसको कंटिन्यू कर दें। तो कंटिन्यू करने के बाद हमारे पास एक फॉर्म ओपन हो जाएगा। तो इस फॉर्म को मुकम्मल फिल करना है। सबसे पहले जिस सिटी में आप ड्यूटी करना चाह रहे हैं आप सबसे पहले वो सिटी सेलेक्ट करेंगे। सियालकोट से हूँ तो मैं सियालकोट यहाँ पे सेलेक्ट कर रहा हूँ। इसके बाद आपकी जॉब है यानी जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, उसके बाद आपने अपना नाम लिखना है। अपना नाम लिखने के बाद अपने फादर का नाम लिखना है, अपने वाला साहब का नाम लिखना है। उसके बाद आपका CNAC है। CNAC के बाद आपने अपनी जेंडर बतानी है। जेंडर के बाद आपने अपना रिलीजन बताना है। रिलीजन के बाद आपने अपनी नेशनैलिटी बतानी है कि आप किस मुल्क से हैं, यानी पाकिस्तान से हैं ज़ाहिर है। इसके बाद आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ बतानी है। तो डेट ऑफ बर्थ के बाद आपने अपनी प्लेस ऑफ बर्थ बतानी है कि जिस जगह आप पैदा हुए हैं। इसके बाद आपने अपना ईमेल एड्रेस बताना है, जो भी आपका ईमेल होगा। ईमेल लिखने के बाद आपने अपना यहाँ पे सेलेक्ट करना है डिवीजन ऑफ डोमिसाइल, यानी जिस डिवीजन का आपका डोमिसाइल है आपने यहाँ से वो सिलेक्ट करना है। डिवीजन ऑफ डोमिसाइल के बाद आपने अपना प्रोविंस सेलेक्ट करना है, यानी आपका सूबा कौन सा, आपने वो सूबा सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपने अपना डिस्ट्रिक्ट बताना है कि आपका डोमिसाइल किस डिस्ट्रिक्ट से है। डिस्ट्रिक्ट के बाद आपने अपना पोस्टल सिटी बताना है, यानी पोस्ट वगैरह आपको भेजी जाए वो आपने बताना है। उसके बाद आपने अपना एड्रेस बताना है, पोस्टल एड्रेस, यानी आपको कोई मेल वगैरह भेजी जाए, कोई पोस्ट वगैरह, कोई डाक वगैरह आपको भेजी जाए तो किस एड्रेस पे भेजी जाएगी, आपने वो एड्रेस बताना है। इसके बाद आपने अपना परमानेंट एड्रेस बताना है जो आपके शनाख्ती कार्ड पे लिखा हुआ है। परमानेंट एड्रेस बताने के बाद अपना फ़ोन नंबर बताइए।
अपना मोबाइल नंबर, जो भी आपका नंबर है आप वो बताएं। मोबाइल नंबर के बाद आपने कोई सेकेंडरी नंबर बताना चाहें तो बता दें। जिन चीज़ों पे स्टार लगा हुआ है वो कंपलसरी हैं, और जिन पे नहीं है वो आप ऑप्शनल है, देना चाहें तो दे दें, नहीं देना चाहते तो ना दें। इस फ़ोन नंबर के बाद अगर आप ऑफिस का फ़ोन नंबर देना चाहते हैं दे दें, नहीं देना चाहते उसके बाद आपने कोई ऐसा बंदा का बताना है कि जिसको एमरजेंसी की सूरत में कॉल की जा सके, यानी कोई एमरजेंसी बन जाती है तो उस बंदे को कॉल करके आगाह किया जाएगा। उसका आपने नाम बताना है, कोई भी नाम लिख दें जो आपका, कोई भी बंदा आपका करीबी हो। उसके बाद उसका आपने मोबाइल नंबर देना है, उस बंदे से अपना रिलेशन बताना है। ये सारी चीज़ें बताने के बाद आपने बताना है कि आप में कोई डिसेबिलिटी तो नहीं है, यानी आप में कोई मजूरी है तो बताएं। उसके बाद आप बताएंगे किस नौइयत की मजूरी है, अगर नहीं है तो ठीक है फिर। उसके बाद आपने अपनी तस्वीर यहाँ पे अपलोड करनी है, अपनी पासपोर्ट साइज़ तस्वीर अपलोड करनी है जिसका साइज़ मैक्सिमम 2 MB हो, इससे ज़्यादा ना हो। अपनी पिक्चर अपलोड करने के बाद नीचे आपने अपने CNAC की जो फ्रंट साइड है वो भी अपलोड करनी है, उसकी बैक साइड, यानी फ्रंट एंड बैक दोनों साइड्स की जो तस्वीरें हैं वो आपने अपलोड करनी है 1 बाय 1। इसके बाद आपने बताना है, ये तस्वीरें अपलोड करने के बाद आपने बताना है कि क्या आप कोई फाइलर है, यानी आप टैक्स पे करते हैं। अगर करते हैं तो उसकी कोई नीचे डिटेल्स कोई कॉपी वगैरह आप दे दें, अगर नहीं करते तो ठीक है, इस पोर्शन को छोड़ दें आप। इसके बाद आपने अपनी स्टडीज़ के मतलब बताना है कि आपकी एजुकेशन क्या है। एजुकेशन में सबसे पहले आप अपनी मैट्रिक के मतलब बताएं कि आपने SSC किया या O लेवल किया या क्या किया। उसके बाद आपने देखते हैं किन सब्जेक्ट्स में किया, यानी साइंस था या आर्ट्स वाला था वो बताना है। उसके बाद आपने अपना पासिंग ईयर बताना है कि किस साल आपने पास किया है। उसके बाद आपने बताना है कि टोटल जो आपके मार्क्स थे वो कितने थे और आपने उनमें से कितने मार्क्स हासिल किए, यानी टोटल मार्क्स और ऑब्टेन मार्क्स आप यहाँ पे लिखेंगे। इसके बाद आपने अपना बोर्ड बताना है कि किस बोर्ड से आपने अपना मैट्रिक मुकम्मल किया। मैट्रिक की इन्फॉर्मेशन मुकम्मल करने के बाद आप अपनी इंटरमीडिएट की इन्फॉर्मेशन देंगे कि आपने FSC की है या आपने कोई डिप्लोमा किया या A लेवल किया, तो वो इन्फॉर्मेशन आप अपनी मुकम्मल देंगे। उसके बाद उसी तरह से अपना पासिंग ईयर बताएंगे, टोटल मार्क्स और ऑब्टेन मार्क्स और अपना बोर्ड। इसी तरह आपने अपनी जो एजुकेशन है उसकी मुकम्मल डिटेल्स यहाँ पे देनी है। अगर आपने बैचलर्स तक किया हुआ तो बैचलर तक जाएं, अगर आपने MSc तक किया है या MPhil किया है या आगे आपने PhD की है तो अपनी सारी डिटेल्स को मुकम्मल करें। अगर आपने BS किया हुआ तो आप ये बैचलर वाला यानी 14 ईयर वाला ऑप्शन छोड़ दें और नीचे सीधा 16 ईयर्स वाले ऑप्शन पे जाएंगे तो वहाँ से आप सेलेक्ट करेंगे। अगर आपने BSc किया और उसके बाद मास्टर्स किया है तो फिर इसी तरतीब से आप चलते जाएंगे। अपनी एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन बताने के बाद आपने बताना है कि आपका एक्सपीरियंस क्या है। आपने किसी अदारे में काम किया तो मैंने आपने बताना है कि फ़लाँ अदारे में इतनी देर तक काम किया, या किसी स्कूल में या किसी कॉलेज में पढ़ाया है तो फ़लाँ स्कूल या फ़लाँ कॉलेज में इतनी देर तक पढ़ाया है। आपने अपना मुकम्मल एक्सपीरियंस बताना है। यहाँ पे लिखने के बाद आपने अपना नीचे टोटल एक्सपीरियंस बताना है कि आपका जो टोटल जॉब का एक्सपीरियंस है वो इतना है। अपना एक्सपीरियंस बताने के बाद आपने बताना है कि क्या कभी आपने NTS में कोई जॉब की है, अगर की है तो उसके लिहाज से आपने नीचे मुकम्मल डिटेल्स देनी है कि फ़लाँ वक्त में की है, फ़लाँ पोस्ट पे की है या फ़लाँ जगह पे की है। जो भी डिटेल्स उन्होंने पूछी आपने ये डिटेल्स बतानी है। अगर नहीं की तो सिंपल आपने नो लिख देना है, जैसा कि मैंने लिखा है। इसके बाद आपने उन्होंने पूछा कि क्या आपने कभी टीचिंग की है, तो ये आपने इनकी सारी जो ये सवालात हैं इनके जवाब देने हैं। टीचिंग की है, पहले किसी टेस्टिंग एजेंसी में काम किया, किसी इन्विजिलेटर के तौर पे कहीं पे आपने काम किया, या इस तरह के जो भी सवालात हैं इन सारे सवालात के आपने जवाब देने हैं। अगर आप फिज़िकल टेस्ट कंडक्टर होंगे तो उसकी डिटेल्स आपने देनी है, अगर नहीं तो फिर रहने दें, इस पोर्शन को आप छोड़ देंगे। आखिर में हमने अपने बैंक की डिटेल्स देनी है। सबसे पहले अपने बैंक का नाम लिखना है, जो भी आपका बैंक है। उसके बाद बैंक का जो टाइटल है, यानी जिसके नाम पे बैंक का अकाउंट है, आपने वो नाम बताना है। उसके बाद आपने अपना अकाउंट नंबर लिखना है, जो भी आपका अकाउंट नंबर हो।
इसके बाद बैंक की ब्रांच का नाम लिखना है, यानी जो बैंक है किस इलाके में उसकी ब्रांच है उसका नाम लिखना है। और आखिर में ब्रांच का कोड होता है, हर ब्रांच का एक कोड होता है, वो कोड लिखना है। कोड लिखने के बाद आपने यहाँ पे सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद वो आपको कहता है कि एक दफ़ा आप अच्छे से देख लें कि आपके फॉर्म में कोई गलती तो नहीं है, क्योंकि ये फॉर्म एडिटेबल नहीं है। इसको ओके करने के बाद आपके पास इस तरह से एक पेज आ जाएगा। इसको आप प्रिंट भी इसका निकलवा सकते हैं या पीडीएफ फॉर्म में अपने मोबाइल में या कंप्यूटर में इसको सेव भी कर सकते हैं। तो इन तीनों जॉब्स में मैंने ऑलरेडी अप्लाई किया हुआ है, तो इसका नाम मैं टेस्टिंग फॉर्म लिख देता हूँ या कुछ भी लिखना हो इस तरह का, यानी जिससे मुझे पता चले कि मैंने टेस्ट किया था। इस तरह ये आपका अप्लाई हो गया चीफ सुपरवाइज़र में। अगर यहाँ से आपने दोबारा से किसी और जॉब में अप्लाई करना है या किसी और पोस्ट के लिए अप्लाई करना है, तो आप दोबारा से शुरू पे जाएंगे, ये ऑनलाइन फॉर्म को दोबारा से ओपन करेंगे, तो आपके पास दोबारा से वही चीज़ यानी साइन अप वाला पेज ओपन हो जाएगा। तो आपने अब जब भी नेक्स्ट पोस्ट के लिए अप्लाई करना है तो आपने दोबारा से साइन अप करना है। आपने जो भी पोस्ट चूज़ करनी है उसे सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद अपना CNC नंबर देंगे और बिल्कुल पहले की तरह, पहले के प्रोसीजर की तरह दोबारा से आप इसमें अप्लाई करेंगे। इसमें साइन अप करने के बाद आप दोबारा से लॉगिन की तरफ आएंगे, वही आप पोस्ट सेलेक्ट करेंगे, अपना CNC नंबर देंगे और यहाँ से आप लॉगिन करेंगे। जब आप लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो आपके पास दोबारा से वही टर्म्स एंड कंडीशन वाला पेज ओपन हो जाएगा। आपने यहाँ पे टिक करना है और इसको कंटिन्यू कर देना है। जब आप कंटिन्यू करेंगे तो आपके पास दोबारा से नई पोस्ट के लिए एक नया फॉर्म आ जाएगा। तो आपने बिल्कुल उसी तरह से इस फॉर्म को भी मुकम्मल फिल करना है। मुकम्मल करने के बाद अपनी एजुकेशन डिटेल्स देने के बाद या अपने एक्सपीरियंस की डिटेल्स देने के बाद आपने इसको सेव कर देना है। इस तरह से आपने जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना हो आप अप्लाई कर सकते हैं। उम्मीद है आपको अप्लाई करने की समझ आई होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।